धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा इस देश के लाखों नौजवानों और छात्रों का जीत है। 5 मिनट भी दोनों संसद की मैं बात कर रहा हूँ, लोकसभा और राज्यसभा, 5 मिनट भी संसद बैठी नहीं और दबाव बनाने के कारण ही आज उनको इस्तीफा देना। उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, 1 करोड़ का मुआवजा मिलना चाहिए और प्रधानमंत्री जी को भी छात्रों से माफ़ी मांगनी कोशिश कर लें। जितना करेंगे उतना बढ़ेगा। कितने लोगों को जेल में रखें। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फोनेशन। मैं हूं आपके साथ नरोत्तम सिंह। हमारे साथ कांग्रेस के राज्यसभा सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह हैं। लंबे मांग के बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा दे दिया है सर। धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा इस देश के लाखों नौजवानों और छात्रों का जीत है और विशेष तौर से राहुल गांधी जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, बधाई देना चाहता हूं, जिन्होंने इस लड़ाई को धारदार बनाया और उन्होंने शक्ति प्रदान करने की कोशिश की। पहले प्रधानमंत्री निवास जाकर 100 से ज़्यादा सांसदों को इकट्ठे वहां धरना पर बैठे। फिर परसों उन्होंने अपने घर पर हम सभी सांसदों को बुलाकर, सभी पार्टी के सांसदों को, विपक्ष के साझा सांसदों को बुलाकर उन्होंने सरकार पर दबाव बनाने का काम किया। एक दिन भी संसद सत्र जो पिछला एक सप्ताह बीता है, मंडे से लेकर फ्राइडे तक, आधे घंटे भी, 5 मिनट भी दोनों संसद की मैं बात कर रहा हूँ, लोकसभा और राज्यसभा, 5 मिनट भी संसद बैठी नहीं और दबाव बनाने के कारण ही आज उनको इस्तीफा देना पड़ा। जो छात्र संघर्ष कर रहे थे धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर, उसको लेकर क्या करें? नहीं, जो बर्बरतापूर्ण कार्रवाई पुलिस की है वो तो उन्होंने मांग रखा ही है, 3 मांग रखा है। उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, 1 करोड़ का मुआवजा मिलना चाहिए और प्रधानमंत्री जी को भी छात्रों से माफ़ी मांगनी चाहिए। पीएम से मांग करते हैं कि माफ़ी मांगी जाए? बिल्कुल माफ़ी मांगनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी, हमको लगता है जिस तरह से उन्होंने इस्तीफ़ा लिया है तो माफ़ी भी मांगना चाहिए। पटना में प्रदर्शन के दौरान बीजेपी के कई विधायकों के गाड़ी के ऊपर शीशा उनका फोड़ा गया है। नहीं, पटना में ही नहीं, ये पूरे देशव्यापी ये आंदोलन बढ़ चुका है। छात्र नौजवान अब बैठने वाले नहीं हैं। भाकपा माले के एक विधायक को गिरफ्तार भी किया गया है बेउर जेल में। नहीं, वो लाख कोशिश कर लें, जितना करेंगे उतना बढ़ेगा। कितने लोगों को जेल में रखेंगे। एक आखिरी सवाल रहेगा, बांकीपुर में विधानसभा का उपचुनाव हो रहा है, तेजस्वी यादव भी मैदान में नहीं उतरे हैं, कांग्रेस पार्टी का इस पर क्या रुख? नहीं, कांग्रेस पार्टी और आरजेडी विपक्ष के तो साझा उम्मीदवार लड़ ही रहे हैं चुनाव, उसमें कोई ये नहीं है। प्रशांत किशोर भी मैदान में है। प्रशांत किशोर जी तो कोई नई बात तो अब है नहीं। प्रशांत किशोर तो पिछला चुनाव भी लड़े ही हैं। इस बार खुद चुनावी मैदान में चुनाव लड़ रहे हैं। नहीं, तो हम लोग अब जो भी चुनाव में लड़ना तो सबका अधिकार है, वो भी चुनाव लड़ रहे हैं, वो भी एक प्रत्याशी हैं। टक्कर भाजपा पर। बदलाव के लिए बिहार का लोग तैयार है, बदलाव के लिए ज़रूर वोट करेंगे। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राज्यसभा सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा और बांकीपुर में हो रहे उपचुनाव को लेकर क्या कुछ इनका प्रतिक्रिया था, आपने सुना है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ फोनेशन के साथ।